रेगिस्तान की उस तपती रेत के नीचे कुछ ऐसा छुपाया जा रहा था जो पूरी दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या भारत सच में दुनिया की नजरों से ये राज छुपा पाएगा, या आसमान में घूमती निगाहें सब कुछ देख चुकी थीं। साल 1998, जगह राजस्थान का पोखरण। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, कुछ इंजीनियर, कुछ सेना के ट्रक और रोजमर्रा का काम। लेकिन असलियत में यहां एक ऐसा मिशन चल रहा था जिसे भारत की सबसे गुप्त एजेंसी रॉ ने बेहद चुपचाप डिजाइन किया था। यह सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था, यह था एक दांव, राष्ट्र सुरक्षा का, वैश्विक दबाव का और भारत की पहचान का। लेकिन इस बार चुनौती सिर्फ जमीन पर नहीं थी, बल्कि आसमान में भी थी। अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स जो हर हरकत, हर हलचल पर नजर रख सकते थे। 1974 के पहले परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया पहले ही सतर्क हो चुकी थी। इस बार अगर जरा सी भी भनक लगती तो ना सिर्फ मिशन फेल होता, बल्कि भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लग सकते थे। रॉ ने एक ऐसी योजना बनाई जो जितनी साधारण दिखती थी उतनी ही जटिल थी। वैज्ञानिकों को सेना के जवानों की तरह कपड़े पहनाए गए ताकि कोई पहचान न सके कि असल में वहां कौन काम कर रहा है। काम सिर्फ रात में होता, दिन में सब कुछ ठप। ट्रकों को इस तरह मूव कराया जाता कि सैटेलाइट की नजर से बचा जा सके। यहां तक कि जमीन पर खोदे गए गड्ढों को भी इस तरह छुपाया जाता जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। हर कदम पर एक डर था कि कहीं ऊपर से कोई देख ना ले। लेकिन असली तनाव तब शुरू हुआ जब खबरें आने लगीं कि अमेरिकी सैटेलाइट्स ने इस इलाके पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। हर दिन, हर घंटे ये सवाल सबके दिमाग में था, क्या हम पकड़े जा चुके हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकों का दौर तेज हो गया। फैसला साफ था, अगर अब पीछे हटे तो भारत की रणनीतिक ताकत हमेशा के लिए सवालों में आ जाएगी, और अगर आगे बढ़े तो दुनिया का गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहना होगा। इसी बीच रॉ ने एक और चाल चली, डिसेप्शन की। कुछ नकली मूवमेंट्स, कुछ भटकाने वाली गतिविधियां, ताकि अगर कोई देख भी रहा हो तो उसे लगे कि सब कुछ सामान्य है। असली काम, असली तैयारी पूरी तरह छुपी हुई थी। लेकिन क्या ये काफी था? 11 मई 1998, वो दिन जब सब कुछ दांव पर था। पोखरण की रेत के नीचे टाइमर सेट हो चुका था। ऊपर से देखने पर सब कुछ शांत, लेकिन अंदर एक तूफान तैयार था। और फिर एक पल ऐसा आया जब धरती हिली। एक नहीं बल्कि कई धमाके जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया। भारत ने आधिकारिक रूप से घोषणा की, हमने परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। पूरी दुनिया हैरान थी, खासकर अमेरिका, क्योंकि उनके सैटेलाइट्स इस बार कुछ भी पकड़ नहीं पाए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया शुरू हो गई। आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक दबाव और वैश्विक आलोचना सब एक साथ भारत पर टूट पड़े। अब सवाल बदल चुका था, क्या ये फैसला सही था? एक तरफ थी भारत की सुरक्षा, उसकी ताकत, उसका आत्मविश्वास, और दूसरी तरफ वैश्विक अलगाव का खतरा। रॉ का मिशन सफल था, लेकिन उसकी कीमत भी उतनी ही बड़ी थी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं लगता, ये एक ऐसा खेल था जहां हर चाल सोच समझकर चली गई थी, जहां हर गलती की कीमत बहुत भारी हो सकती थी, और जहां जीत के बाद भी सवाल खत्म नहीं होते। क्योंकि असली सस्पेंस ये नहीं था कि धमाका होगा या नहीं, असली सस्पेंस ये था, क्या दुनिया को मात देना वाकई एक जीत थी, या एक ऐसी शुरुआत जिसके असर आज भी महसूस किए जा रहे हैं।